बार जम्मू कश्मीर के उन जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के नतीजों की जिस पर पूरे देश की नजर थी, और वो इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये पहली बार कोई चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। क्या कहते हैं ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए? जम्मू बनाम कश्मीर, क्या घाटी के नतीजे कुछ और कह रहे हैं और जम्मू के नतीजे कुछ और कह रहे हैं? हम आपको आंकड़ों के आगे की तस्वीर दिखाएंगे, ये बताएंगे कि श्रीनगर में अगर एक कमल खिला है तो उसका अर्थ क्या है। क्या एक नई राजनीति की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हो रही है? ये रिपोर्ट के साथ शुरुआत। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव का रिजल्ट समझिए। कौन हुआ रिजेक्ट, कौन हुआ सेलेक्ट? क्या धारा 370 विहीन कश्मीर कबूल है? कश्मीर में कमल खिलने का मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर में छोटा चुनाव, बड़ा संदेश। अब की बार जम्मू कश्मीर में उलटफेर। जम्मू कश्मीर में ये डीडीसी चुनाव क्यों अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए? गुपकार के लिए इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण है और क्यों कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है? ये सब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। हमने ये रिपोर्ट इसीलिए तैयार की है ताकि आप समझ पाएं कि इन छोटे चुनाव का बड़ा संदेश क्या है। जम्मू कश्मीर जिला परिषद इलेक्शन के रिजल्ट के राजनीतिक मायने क्या हैं? जो ट्रेंड और परिणाम अभी तक आए हैं, उसके बेस पर जो तस्वीर सामने आई और जो सवाल सबके मन में है, उसे पॉइंट टू पॉइंट समझना जरूरी है। आंकड़ों से आगे क्या है? सबसे पहले जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों को लेकर 3 सवालों को जानिए, तभी आपको इस चुनाव की पूरी एबीसीडी समझ में आएगी। क्या धारा 370 पर रेफरेंडम है? क्या जेएनके को गुपकार कबूल है? क्या बीजेपी के साथ है जेएनके? इन सवालों पर क्लियर एंड कट जवाब जम्मू कश्मीर की जनता ने दे दिया। 8 चरणों में हुए चुनाव में लड़ाई सिर्फ सियासत की नहीं थी, लड़ाई जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े मुद्दे की थी। बम, बारूद और गोली से दूर फ्री इलेक्शन की थी। सीधी टक्कर बीजेपी और जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियों के बीच थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी तो दूसरी तरफ 7 पार्टियों का गुपकार गठबंधन, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट, जबकि बैकडोर से गठबंधन के साथ थी कांग्रेस। देखो देखो कौन आया, धारा 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। इस चुनाव के शुरुआती परिणामों से जो सियासी तस्वीर उभरी है, उसे भी बहुत गौर से समझिए। समझने वाली बड़ी बात नंबर 1, कश्मीर में पहली बार कमल खिला। समझने वाली बड़ी बात नंबर 2, निर्दलीय उम्मीदवारों का बोलबाला। समझने वाली बड़ी बात नंबर 3, श्रीनगर जिले में गुम हो गया गुपकार। समझने वाली बड़ी बात नंबर 4, पीडीपी पर भारी पड़ा तिरंगे वाला बयान। ये चुनाव छोटे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के इन्हीं चुनावों के नतीजे के पीछे बहुत बड़ा मैसेज सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए छिपा हुआ है। बीजेपी को क्या फायदा, क्या नुकसान? गुपकार को क्या नफा, क्या नुकसान? कांग्रेस को कितना फायदा, कितना नुकसान? जम्मू कश्मीर का कितना फायदा, कितना नुकसान? आपको बहुत बारीकी से आंकड़ों का एक एक विश्लेषण बताएंगे, तभी जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के बारे में आपको समझ में आएगा। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।